हेलो एवरीवन, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यह क्लास 10 की हिस्ट्री है, एनसीईआरटी। आज के इस लेक्चर में मैं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस चैप्टर की ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपके बुक में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज सॉल्यूशन की लेक्चर मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप मेरे चैनल पर जाकर ये सब लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द इमेज इन योर बुक एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो आपके बुक में एक फीमेल फिगर की पिक्चर दी हुई है और ये बोला गया इसमें कि अ फीमेल फिगर कैरिंग अ फ्लेमिंग टॉर्च इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर हैंड। तो उस फीमेल फिगर के एक हाथ में टॉर्च है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन की एक बुक है। तो आपको बताना, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑप्शन को। इट रिप्रेजेंट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी लेड बाय ऑटमन बिस्मार्क। ऑप्शन बी, इट रिप्रेजेंट फेडरिक सोयो विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ऑप्शन सी है, इट रिप्रेजेंट द सिंगिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। ऑप्शन डी है, डिपिक्ट्स द स्टॉर्मिंग ऑफ ब्रिस्टाइल ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इट रिप्रेजेंट फेडरिक सूर्यो विजन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फेडरिक सूर्यो की पेंटिंग में उनकी विजन डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नपोली कोड भी बोला जाता है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है, इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू द प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट 2 है, इट रिस्टोर्ड फ्यूडल प्रिविलेज एंड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन अक्रॉस ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टेरिटरीज। स्टेटमेंट 3 है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस मेड अंडर द कोड वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन्स। तो इसका आंसर है ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, इट इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, बिल्कुल सही है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, ये नेपोलियन ने ये लाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, असर्शन और रीजन बेस्ड है क्वेश्चन। ये असर्शन है, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। रीजन बोला जा रहा है, कंजर्वेटिव ऑफन मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग टू प्रमोट स्टेट पावर एंड अचीव पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। फर्स्ट है ट्रीटी ऑफ वियना, सेकंड नेपोलियन वॉर्स बिगेन, थर्ड है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फोर्थ है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सीक्वेंस ऑर्डर वाइज इसको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। पहले होगा नेपोलियन वॉर्स बिगेन, सेकंड ट्रीटी ऑफ वियना, थर्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड फोर्थ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड थर्ड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द पैसेज एंड infer the nature of British political system. The British nation state was not the result of sudden uphill or revolution, but the outcome of long drawn out process. The English Parliament seized power from the monarchy in 1688. तो ब्रिटिश नेशन जो ब्रिटिश नेशन बना वो रातों रात नहीं बना है,
उसकी बनने की अलग ही कहानी है, उसे बनने में काफी टाइम लगा है। तो पूछ रहा आपसे, विच कंक्लूजन इज बेस्ट सपोर्टेड बाय दिस स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है, ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड ओवरनाइट थ्रू डेमोक्रेटिक प्लेबिसाइट्स। ऑप्शन बी है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वॉज प्राइमरली गाइडेड बाय एन पार्लियामेंट्री ड्रिवन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन रेवोल्यूशनरी पॉपुलर आउटब्रस्ट। ऑप्शन सी है, द मोनार्की रिटेन्ड ऑब्सोल्यूट वोट पावर ऑफ पार्लियामेंट्री डिसीजन। ऑप्शन डी है, आयरलैंड विलिंगली लेड द एफर्ट टू यूनिफाई द ऑल ब्रिटिश आइलैंड। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। मेरे साथ साथ आप आंसर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ है। तो क्वेश्चन 5 का जो आपका आंसर है वो है आपका बी, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट वॉज प्राइमरली गाइडेड बाय एन पार्लियामेंट्री ड्रिवन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन रेदर देन रेवोल्यूशनरी पॉपुलर आउटब्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, असर्शन बेस्ड रीजन है, क्वेश्चन है, असर्शन बेस्ड है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। असर्शन ए है, इन आयरलैंड द ब्रिटिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। रीजन है, कैथोलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड लीडिंग टू द फोर्सफुली इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम अंडर द एक्ट ऑफ यूनियन 1801। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C है, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो 6 का आपका आंसर है A, both A and R is true and R is the correct explanation of A. Question number 7 है, which of the following factors made the Balkan region the most explosive area of nationalist tension in Europe after 1871? तो मेन फैक्टर क्या था, वो फैक्टर आपको बताना है। बाल्कन रीजन में जो मोस्ट एक्सप्लोसिव जो ये टेंशन हुआ था उसके पीछे का रीजन क्या था, उसका फैक्टर क्या था। तो ऑप्शन है आपका, सॉरी स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, the spread of idea romantic nationalism among Slavic ethnic cities, 3 है intensive rivalry among big European power for trade and naval control। तो 7 का आपका डी यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी तीनों स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल सही है, स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म अमंग स्लैविक एथनिक सिटीज, ऑप्शन 3 है इंटेंस राइवलरी अमंग बिग यूरोपियन पावर ऑफ ट्रेड एंड नवल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। When the liberal initiative to build a nation state failed in 1848, the monarchy and military took over. Prussia took an leadership of the movement for national unification. तो आपसे बोल रहा है कि who was the chief architect of the Prussian process of German unification, relying on the army and bureaucracy? ऑप्शन ए है केसर विलियम वन, ड्यूक मेटरनिक, ऑटमन बिस्मार्क, या ऑप्शन डी गुजिपी गैरिबाल्डी। तो 8 का आपका आंसर है सी, ऑटमन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इन 1848 मेनी पार्ट ऑफ यूरोपियन विटनेस्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, एजुकेटेड मिडिल क्लास ग्रुप्स डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड national unification in the German region. Representative met at Frankfurt to create a constitution for a united Germany. However, the attempt failed when the Prussian king rejected the crown offered by the elected assembly. क्वेश्चन है आपका,
व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिड द लिबरल डिमांड? आप एक बार जरूर ये पैसेज को पढ़े खुद से और आंसर देने की कोशिश करें। ओके, मैं बताता हूं। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिड द लिबरल्स डिमांडेड? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर बी है, विच असेंबली अटेम्प्टेड टू क्रिएट अ यूनाइटेड जर्मनी? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ठीक है। थर्ड है हमारा, व्हाई डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल? फेल क्यों हो गया था? क्योंकि इट लैक्ड सफिशिएंट पॉलिटिकल एंड मिलिटरी पावर एंड द पुर्सियन किंग रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर्ड बाय द इलेक्टेड असेंबली। ये आपका राइट आंसर। सी है, व्हाई डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। डी है, what does the event reveal about the limitation of liberal nationalism in 1848? इसका आंसर है, liberal nationalists had strong political ideas but lacked the power and support necessary to successfully establish a unified nation state. Right? Question number 10 है, read the situation carefully. In 19th century Europe, people increasingly began to identify themselves as a member of a common nation. Shared a language, culture, history, and political aspiration become the important. However, national identities did not always produce peace. In regions such as Balkans, different groups demanded their own independent state. तो आपका क्वेश्चन ए है, नेम वन फैक्टर दैट हेल्प क्रिएट नेशनल आइडेंटिटी। तो एक फैक्टर बताना है, तो फैक्टर आपका हो जाएगा कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री। बी है आपका, व्हाई डिड नेशनलिज्म बिकम अ सोर्स ऑफ टेंशन इन द बाल्कन? तो क्यों ये सोर्स ऑफ टेंशन बना हुआ था? इसका आंसर है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के बीच नेशनलिटी और अपने एरिया को लेकर दबाव। सी है, विच डिक्लाइनिंग एम्पायर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाल्कन टेंशन? आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आप आंसर इजिली आप दे पाएंगे। तो इसका आंसर है ऑटोमन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट ब्रॉडर लेसन डज द बाल्कन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड अबाउट नेशनलिज्म? नेशनलिज्म यूनिटी एंड फ्रीडम ऑफ प्रमोट कर सकता है, बट सब एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। मतलब ये सब मिलकर एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन, नेशनलिज्म इन यूरोप समटाइम्स बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। रीजन बोला जा रहा है, डिफरेंट नेशनल ग्रुप कुड मेक कंपीटिंग क्लेम्स ओवर द सेम टेरिटरी। ए है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू and R is correctly explains A. Option B है, both A R is true but R does not explain A. Option C है, A is true but R is false. Option D है, A is false but R is true. तो 11 का आपका जो आंसर है वो है A. Both A and R are true and R correct explains of A. Question number 12 है, क्वेश्चन मैच द पर्सनालिटी विद देयर कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है, आपको मैच कर बताना है। विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट देयर रोल्स? ऑप्शन ए, मजनी रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, केवर डिप्लोमेसी, गैरिबाल्डी मिलिट्री कैंपेन, विक्टर इमैनुअल टू मोनार्क। ऑप्शन बी है, मजनी मोनार्क से रिलेटेड है, केवर रिवोल्यूशनरी से, गैरिबाल्डी डिप्लोमैट, विक्टर इमैनुअल टू रिपब्लिकन। ऑप्शन सी है, मजनी डिप्लोमैट, केवर मोनार्क, गैरिबाल्डी कंजर्वेटिव, विक्टर इमैनुअल टू रिवोल्यूशनरी। ऑप्शन डी, ऑल फोर वर रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन्स। तो इसका आंसर है ए, मजनी रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म लाया था यूरोप में, केवर डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता है, और गैरिबाल्डी मिलिट्री कैंपेन के लिए जाने जाते हैं, और विक्टर इमैनुअल टू को किंग बना दिया गया था, मोनार्क का मोनार्कल किंग बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1. पुरुषिया प्लेड द लीडिंग रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन।
2. Ottoman Bismarck followed a policy of war and diplomacy. 3. German unification was achieved through a purely democratic movement. तो स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो है ए 1 and 2 ओनली। प्रूसिया प्लेड द लीडिंग रोल इन जर्मन यूनिफिकेशन, बिल्कुल सही है। ऑटोमन बिस्मार्क फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ वार एंड डिप्लोमेसी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो ये डेवलपमेंट हुआ है उसको सीक्वेंस ऑर्डर वाइज आपको सेट करना है। जर्मन एम्पायर प्रोक्लेम्ड एट वर्सेल्स, प्रूसिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया। 3. प्रूसिया डिफीटेड फ्रांस। 4. बिस्मार्क बिकम सेंट्रल टू जर्मन यूनिफिकेशन। तो 14 का आपका जो आंसर है वो है ए यानी 4 सबसे पहले होगा, फिर 2 होगा, देन 3, देन लास्ट 1। क्वेश्चन नंबर 15 है असर्शन जोलोब्रियन हेल्प्ड स्ट्रेंथन जर्मन नेशनलिज्म। रीजन इट रिमूव्ड मेनी कस्टम बैरियर अमंग जर्मन स्टेट एंड प्रोमोटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए। बी बोथ ए आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ऑप्शन सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो 15 का आपका आंसर है ए बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज ए करेक्टली एक्सप्लेन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन रीजन है मजनी वॉज अपोज्ड बाई कंजर्वेटिव रूलर। रीजन मजनी सपोर्टेड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड रिपब्लिकन आइडियाज। ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन ए। बोथ आर इज ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 16 का आपका आंसर है ए बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्टली एक्सप्लेन ए। मजनी वॉज अपोज बाय कंजर्वेटिव रूलर, बिल्कुल सही है। मजनी सपोर्टेड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एंड रिपब्लिकन आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 17 है असर्शन है आपका द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल टू अचीव जर्मन यूनिफिकेशन। रीजन बोला जा रहा है द प्रूसियन किंग रिजेक्टेड द क्राउन ऑफर्ड बाय द इलेक्टेड असेंबली। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर ट्रू and R correctly explains A. Both A and R are true, but R does not explain A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. 17 का आपका जो आंसर है वो भी A है। Both A and R are true, and R correctly explains A. Question number 18 है assertion romanticism contributed to growth of nationalism. Reason बोला जा रहा है रोमांटिक आर्टिस्ट राइटर emphasized emotions, folk culture, tradition and national heritage. क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है वो है ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म पे बेस्ड है आपका। एसर्शन बोला जा रहा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ नेशन बेस्ड ऑन सिटीजन। रीजन बोला जा रहा है कि द रेवोल्यूशन ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द पीपल। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका जो आंसर है वो है सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये कैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ नेशन बेस्ड ऑन सिटीजन। हाँ बिल्कुल सही है। द रेवोल्यूशन ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द पीपल, ये बिल्कुल गलत है। नेपोली कोड हेल्प इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। रीजन बोला जा रहा है इट अबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ एंड इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी है A is false but R is true. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर है वो है C
A is true but R is false. The Napoli Code helped establish equality before the law. बिल्कुल सही है. R is abolish privilege based on birth and establish equality before law. आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका द कांग्रेस ऑफ वीना से है. असर्शन द कांग्रेस ऑफ वीना एम टू रिस्टोर द कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्डर इन यूरोप. रीजन बोला जा रहा है कंजर्वेटिव रूलर वांटेड टू रिवर्स मेनी ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस ब्राउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन. क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. सी है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो 21 का जो आपका आंसर है ये सी है. तो ये था हमारा आज का 21 मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो या क्लास एग्जाम हो या आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम हो. ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखें. आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.